हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास गणितीय आगमन सिद्धांत यानी मैथमेटिकल इंडक्शन। इस टॉपिक की हेल्प से हम जो गणितीय कथन होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं ना, उनको हम चेक कर सकते हैं कि वो ट्रू है या नहीं, वो सत्य है या फिर नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं, गणितीय कथन क्या होते हैं। देखो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, गणितीय कथन की बात करें, जैसे आपने पढ़ा भी है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 n की पावर 3। इसको, ये एक सीरीज है, श्रेणी है। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, n × n+1/2 और इसका क्या, होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है सीरीज की, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 कहाँ तक गई है, n तक गई है। और इसको हम n × n+1/2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है। अब देखो, इसमें क्या है, LHS है और इसमें क्या है, RHS है। और LHS RHS के क्या होता है, इक्वल है ना, क्योंकि ये सीरीज हमने पढ़ी है हमने। इसे ही हम, ऐसा जो स्टेटमेंट होता है, जो कथन होता है ना, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PN से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं हम, PN से। PN यहाँ पर क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एक गणितीय कथन है। ये एरिया जो कि हमारा कुछ भी हो सकता है ये। और हमें चेक करना है भाई, ये ट्रू है या नहीं है, ये सत्य है या नहीं है। ट्रू या सत्य का मतलब क्या है, LHS RHS के इक्वल है या नहीं है ना। तो इसको हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, किसकी सहायता से कर सकते हैं, वो है गणितीय आगमन सिद्धांत यानी मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, गणितीय कथन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जो कि क्या है, हमारा PN है। ठीक है। इसका n जो है ना हमारे पास, वो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना है। तो जो हमारा ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है PN, ये ट्रू होगा, सत्य होगा कब, इसकी दो कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि जो PN है हमारा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, गणितीय कथन है, वो n = 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। यानी n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। हमेशा ध्यान देना, n की वैल्यू सीरीज में मिनिमम पुट की जाती है। कैसे पुट की जाती है, कैसी रखी जाती है, मिनिमम, न्यूनतम रखनी है हमें, है ना। PN n = 1 के लिए सत्य होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। यहाँ मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान कितना है, 1 है। और सेकंड हमारे पास क्या है कि यही जो गणितीय कथन है ना, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है हमारा PN, वो n = m के लिए भी ट्रू होना चाहिए। यानी कि जब n की वैल्यू हम कुछ रख देंगे, m उसके लिए भी सत्य होनी चाहिए। उसके बाद चेक करेंगे n की वैल्यू कितनी रखकर, m+1 के लिए भी ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, या फिर हमारे पास सत्य होना चाहिए। यानी कि LHS किसके बराबर आ जाना चाहिए, RHS के बराबर आ जाना चाहिए। तो फिर ये जो हमारे स्टेटमेंट होता है ना, ये जो कथन होता है ना, वो क्या होता है, हमारे पास ट्रू होता है, सत्य होता है। तो इस पर बेस्ड हम अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं